हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका करंट अफेयर में। आज डेट है 23 फरवरी 2026। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये क्या है? पैक्स सिलिका लिखा है, ठीक है। ये पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल हुआ है ना? तो आंसर है, ऑप्शन है जापान, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर क्या है कि भारत है। क्या है? भारत है ना। साइन भारत है, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। साइन किया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री द्वारा, ठीक है। क्या है कि केंद्रीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने साइन किया। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री और आईटी मंत्री ने साइन किया। यह आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए है। अमेरिका के नेतृत्व में 8 देश शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और एआई पर सहयोग। एआई पर सहयोग है। सेकेंड क्वेश्चन है, संकल्प योजना किसके द्वारा लागू की जाती है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो हमारा आंसर क्या होगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये जो संकल्प योजना है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSMDI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण से जीना आवश्यक हिस्सा है। यह किस कोर्ट ने कहा है? किस कोर्ट ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने। वो कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। और ये जो स्वच्छ और स्वस्थ है ना, इसको जीने के लिए किसमें ऐड किया? किस आर्टिकल में? 21 आर्टिकल के तहत शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ किस आधार पर रद्द किया है ना? आर्थिक रूप से नुकसानदायक होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के कारण, असंवैधानिक घोषित करते हुए, है ना, कांग्रेस की अनुमति न होने के कारण। तो हमारा आंसर क्या होगा? असंवैधानिक घोषित करते हुए। क्या है? असंवैधानिक। उनने घोषित कर दिया है कि ये असंवैधानिक है ना। असंवैधानिक घोषित किया। अतिरिक्त विवरण, है ना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगाए गए टैरिफ संविधान के अनुरूप नहीं है, इसीलिए उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पेंगुइन में कौन सी बीमारी फैली? वो फैली है, बर्ड फ्लू फैली है। क्या है? बर्ड फ्लू फैली है। H5N1 बोलते हैं बर्ड फ्लू को। बर्ड फ्लू H5N1 है। IUCN में रेड लिस्ट में शामिल है ना। क्या है कि जंतु नहीं, जेंटू है, जेंटू, JEN, है ना। जेंटू पेंगुइन पर संकट आया है क्योंकि, है ना। और ये जो IUCN रेड लिस्ट में यही शामिल है, जेंटू पेंगुइन है, मतलब इन्हीं की प्रजाति शामिल है IUCN में, रेड लिस्ट में। गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष कौन है? अजय पीरामल, उदय कोटक, रघुराम राजन, संजीव बजाज, है ना। तो गिफ्ट सिटी के नया अध्यक्ष कौन है? वो हैं उदय कोटक हैं। कौन है? उदय कोटक हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFS है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 15 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया? 15 फरवरी। इस दिन का जो उद्देश्य है, बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। जो 15 फरवरी का कैंसर दिवस मनाया गया, क्या? बाल कैंसर दिवस। तो उद्देश्य है बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और उपचार सुविधाओं को बेहतर बनाने का जोर देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो तमिलनाडु महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है ना। तमिलनाडु महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का संस्करण कौन सा है?
वो है कि गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का संस्करण कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो है पांचवा है। क्या है? पांचवा संस्करण है। गोवा समुद्री सम्मेलन समुद्री सुरक्षा और रणनीति सहयोग पर केंद्रित पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे मिला? श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, दलाई लामा? तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार जो दिया गया सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को मिला है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान के लिए भव्य भारत भूषण से सम्मानित किया गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप इन्हें रिवीजन करना। तो देखते हैं, ये अब नहीं लिखा है, अप है। अप तटीय पवन ऊर्जा के लिए किस राज्य को चुना गया है? वो चुना गया है गुजरात और तमिलनाडु को। भारत में तटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया है। पश्चिमी लाइव गुफा नहीं, पश्चिम लाइव नहीं है, पश्चिम लाई है। क्या? पश्चिम लाई गुफा है, नहीं, पथिम लाई है। क्या है? पथिम लाई गुफा। पथिम लाई गुफा क्या है? पथिम लाई गुफा जो है कहाँ है? ये जो है पश्चिमी पथिम लाई गुफा जो है वो पश्चिमी घाट में है। कहाँ है? घाट में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और कहाँ? ये पलक्कड़ गैप में है। कहाँ? पलक्कड़ गैप में है। मानव विजन किससे संबंधित है? मानव विजन जो है वो आँख से संबंधित है। यह मानव को देखने की क्षमता से जुड़ा विषय है ना। क्या है? मानव विजन जो है वो नहीं, मानव विजन जो है वो AI से संबंधित है। क्या? AI से संबंधित है। ठीक है, ये जो गलत है, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है मानव, तो ये मानव जो है वो AI से संबंधित है। शिवनेरी किला कहाँ स्थित है? शिवनेरी किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। शिवनेरी किला कहाँ स्थित है? शिवनेरी किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह मानव को देखने शिवनेरी किला महाराष्ट्र में स्थित है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील 3 देश में स्थित है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, और विक्टोरिया झील को ही डार्विन के डीम पोंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन के डीम पोंड भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? वाइट नदी से होता है। कहाँ से होता है? वाइट नदी से। वैसे चर्चा क्यों हुई है? क्योंकि ये जो विक्टोरिया झील है ये हरी हो रही है। क्या? ग्रीन हो रही है। अब इसी का हरी होने का कारण क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। यह झील विषुवत रेखा के पास स्थित है। वाइट नदी इसी झील से निकलती है। वाइट नदी से उद्गम होती है, ऐसा है ना। वाइट नदी से उद्गम होती है। टैक्स, अब जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे तो उन देशों का नाम है। टैक्स सिलिका में भारत शामिल हुआ। इसमें कितने देश है ना? तो देखो, इस समूह में कौन कौन शामिल हुआ? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, UAE और भारत। देखो, जो कॉड है ना, कॉड शामिल है, I2U2 भी शामिल है ना। मिलन अभ्यास 2026 कहाँ हुआ? जो मिलन अभ्यास 2026 विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर आयोजित हुआ। इसमें 74 से 76 देश ने भाग लिया। यह नौसैनिक क्या है कि नौसैनिक नेवी का बहुपक्षीय अभ्यास है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की को इसमें शामिल नहीं किया गया, है ना। या कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश है जो मिलन अभ्यास 2026 में शामिल नहीं हुआ? चीन, पाकिस्तान, तुर्की है। यह अभ्यास 1995 में अंडमान निकोबार कमान के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई। कहाँ? गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित हुई। अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित हुई। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।